नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीतू सर की क्लासेस में। मैं जितेंद्र सिंह जीतू हाजिर हूँ एक बार फिर लेकर आप सभी के लिए इंग्लिश ग्रामर की एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास। आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं नरेशन के ऊपर बेस्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के जरिए ना केवल नरेशन का टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, बल्कि नरेशन जितना भी आपने नरेशन के रूल्स अभी तक पढ़े हैं वो सारे के सारे रूल्स आपके इन एक्सरसाइजेज के जरिए रिवाइज भी हो जाने वाले हैं। तो साथियों फटाफट से वो सभी साथी जो चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथियों को चैनल से जोड़ लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए चैनल पर मिलने वाले सभी वीडियोस के अपडेट्स रेगुलरली पाने के लिए। तो आइए साथियों बिना कोई वक्त गवाए हम शुरू कर लेते हैं हमारी आज की एक क्लास जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि आज की इस क्लास के जरिए हम हमारे नरेशन के टॉपिक का एक कंप्लीट रिवीजन लेने वाले हैं और वो रिवीजन लेने का माध्यम है हमारी ये एक्सरसाइज। आपके सामने यहाँ बोर्ड पर विभिन्न तरह के सेंटेंस लिखे हुए हैं। ये सभी सेंटेंसेस जो हैं नरेशन के सभी रूल्स को मिक्सअप करके निकाले गए हैं, जिसके जरिए आपको नरेशन के सारे रूल्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाने वाले हैं। तो आइए साथियों शुरू कर लेते हैं हम क्लास को। देखिए हमारा जो पहला सेंटेंस है आज का वो है शी सेड टू मी आर यू गोइंग टू सिनेमा। शी सेड टू मी आर यू गोइंग टू सिनेमा। पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्वेश्चन मार्क यानी कि सेंटेंस कैसा है हमारा इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स को दिक्कतें आ जाती है, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की जो चेंज करने का तरीका होता है उसमें ना केवल आप टेंसेस की फॉर्मेशन को चेंज करते हैं बल्कि साथ के साथ आपको सेंटेंस को भी इंटेरोगेटिव से असर्टिव के अंदर यानी कि सिंपल सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट करना होता है। तो देखिए साथियों यहाँ पर हम क्या करेंगे। अब ये जो सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है आर यू गोइंग टू सिनेमा, ये सेंटेंस है एक यस नो वाला इंटेरोगेटिव सेंटेंस। मैंने आपको वीडियो लेक्चर्स के दौरान बताया था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आपके पास दो तरह के होते हैं, एक वो जिनका जवाब यस या नो के रूप में आ सकता है और दूसरे होते हैं WH फैमिली वाले। तो यहाँ पर हमारी जो ये रिपोर्टेड स्पीच है ये WH फैमिली से शुरू नहीं है, ये सीधा है आर यू गोइंग टू सिनेमा। मतलब क्या आप सिनेमा जा रहे हो, इसका जवाब यस या नो के रूप में दिया जा सकता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को कन्वर्ट करते वक्त हमें क्या ध्यान रखना होता है, क्या ध्यान रखना होता है। सबसे पहली चीज ऐसे सेंटेंसेस में जो सेड टू आपके पास आ जाता है, इस सेड टू को आपको कन्वर्ट करना होता है किसमें, आस्क्ड में। तो ये हमने आस्क्ड में चेंज कर दिया है, शी आस्क्ड मी। अब देखिए कोमा इन्वर्टेड कोमा दोनों हट जाएंगे, कंजक्शन लग जाएगी एक इस दोनों को रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच को जोड़ने के लिए, और कंजक्शन क्या लग जाएगी हमारे पास इफ। आप वेदर भी लगा सकते हो, वेदर के साथ और भी ज़्यादा इसको अच्छा मान लिया जाता है। शी आस्क्ड मी इफ। अब देखिए क्या है, अब आपको चाहिएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या है यू, क्योंकि सेंटेंस को सिंपल में भी चेंज करना है ना, असर्टिव में चेंज करना है। और असर्टिव में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगी। तो पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारे पास क्या है यू। यू यानी कि सेकंड पर्सन। और जो नरेशन के वीडियो लेक्चर्स के दौरान हमने पढ़ा था चेंज ऑफ पर्सन्स, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस जो होते हैं वो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास वो है मी, लेकिन हमें मी का कौन सा रूप चाहिएगा, सब्जेक्टिव यानी कि नॉमिनेटिव रूप। और मी का नॉमिनेटिव रूप क्या होता है हमारे पास आई। तो इफ आई, यहां तक हमारा हो गया। अब देखिए आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है आर, और हमें पता है कि इज एम या आर का जो हेल्पिंग वर्ब का कोर ग्रुप होता है उसको चेंज किया जाता है वॉज या वर में, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को चेंज किया जाता है किसमें, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो आई के साथ पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगेगा, वॉज। इफ आई वॉज, बाकी सब कुछ वही का वही रह जाता है, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी V1 प्लस ING आएगा। इफ आई वॉज गोइंग टू सिनेमा। अब क्योंकि आपका सेंटेंस जो है वो इंटेरोगेटिव की बजाय असर्टिव में कन्वर्ट हो गया है, तो आप इसको एंड करेंगे फुल स्टॉप के ऊपर।
तो ये आपका फर्स्ट सेंटेंस इस तरह से कन्वर्ट होकर तैयार हो गया है। पहला रूल यहाँ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आए यस या नो वाले, तो उनमें सेड टू की बजाय आस्क लगाना है, आपको कंजक्शन के रूप में इफ लगाना है, और सेंटेंस को असर्टिव के अंदर चेंज करके टेंस के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर देना है। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा हो गया। हम सेकंड सेंटेंस पे आ जाते हैं। सेकंड सेंटेंस क्या कह रहा है? सेकंड सेंटेंस कह रहा है ही सेड आई एम बिजी नाउ। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, आई एम बिजी नाउ। ध्यान किन चीज़ों का रखना, देखिए जब आपका असर्टिव सेंटेंस होता है और अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेड है तो उसे सेड ही छोड़ दीजिए। तो ही सेड कंजक्शन लग जाती है क्या? दैट। तो ही सेड दैट। अब हमारा सब्जेक्ट आया है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन हमें पता है चेंज होता है किसके अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? ही, और हमें रूप भी कौन सा चाहिएगा? नॉमिनेटिव रूप। तो नॉमिनेटिव रूप ही के लिए क्या होता है? ही। तो ही सेड दैट ही इज एम आर। इज एम आर चेंज होते हैं वॉज या वर में। यहां पर ये कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं है। हमें पता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करना होता है, लेकिन यहां अगर आप गौर करोगे तो ये सेंटेंस कॉन्टिन्यूस का नहीं है, लेकिन कोर ग्रुप जो हमारा हेल्पिंग वर्ब का वो इज एम आर है। अगर आपके पास हेल्पिंग वर्ब का कोर ग्रुप इज एम आर मिले तो उसे वॉज वर्ब में कन्वर्ट करना होता है। तो ही के साथ क्या लग जाएगा? वॉज। अब बिजी है तो बिजी है। अब देखिए ध्यान से, एक चीज़ और आपको बताई गई थी बहुत अच्छे से कि अगर कोई ऐसा वर्ड आ जाए जो नज़दीकी को दर्शा रहा हो, जो नियरनेस को दर्शा रहा हो, तो उसे फारनेस, उसे दूरी में चेंज कर दीजिए। और नाउ के लिए दूरी वाला वर्ड क्या होता है हमारा? देन। तो ही सेड दैट ही वॉज बिजी देन। उसने कहा कि उस समय वो बिजी था। तो ये हो गया हमारा सेकंड सेंटेंस जो कि असर्टिव था। असर्टिव में जोड़ने के लिए हमने जो कंजक्शन लगाई वो दैट लगाई, बाकी सब चीज़ों को हमने बेसिक फॉर्मेशंस के हिसाब से चेंज कर दिया और हमारा सेंटेंस हमारे सामने है। थर्ड सेंटेंस पे आ जाते हैं। थर्ड सेंटेंस कह रहा है कि शी सेड टू हर ब्रदर व्हाट इज द मैटर। She said to her brother, what is the matter? Sign of interrogation। अभी साइन ऑफ इंटेरोगेशन वाला हमने फर्स्ट सेंटेंस किया था, लेकिन फर्स्ट सेंटेंस में और इसमें अंतर क्या है? ये WH फैमिली से शुरू है, वो WH फैमिली से नहीं था, वो yes no वाला एक क्वेश्चन था, ये WH वाला एक क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा ही चेंज होता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। WH वाला हो या yes no वाला हो, आपको said to को चेंज करना है किसमें? asked में। She asked हर ब्रदर। अब देखिए, अगर WH वाली आपकी रिपोर्टेड स्पीच होगी तो जो WH फैमिली वाला वर्ड होगा वो अपने आप में कंजक्शन का काम कर सकता है। तो आप कोई भी और कंजक्शन लगाने की बजाय उस WH फैमिली वाले वर्ड को ही लगा दीजिए, जैसा हमने यहाँ पर वर्ड को यूं का यूं लगा दिया है। अब आ गया शी आस्क्ड हर ब्रदर व्हाट। अब इसके बाद हमारे पास बचा है इज द मैटर, लेकिन ये क्या है? इंटेरोगेटिव है, और हमें पता है इंटेरोगेटिव को चेंज करना होता है किसमें? असर्टिव में। तो इसको असर्टिव में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? जो ये हेल्पिंग वर्ब है हमारी, ये सब्जेक्ट के बाद जाएगी। सब्जेक्ट हमारा क्या है? द मैटर। तो द मैटर हमने लगा दिया। हेल्पिंग वर्ब कहाँ जानी है? उसके बाद जानी सब्जेक्ट के, लेकिन हेल्पिंग वर्ब कौन से कोर ग्रुप से है? इज एम आर से है। और अभी हमने पिछले दोनों सेंटेंसेस में जिक्र किया है कि इज एम आर वाला जो हेल्पिंग वर्ब का कोर ग्रुप होता है उसे वॉज या वर में चेंज किया जाता है। द मैटर सिंगुलर है तो क्या लगेगा? वॉज। तो सेंटेंस हमारा तैयार हो जाता है, शी आस्क्ड हर ब्रदर व्हाट द मैटर वॉज। तो ये ध्यान रखना आपको, सिर्फ WH फैमिली वाले में क्या है? जो WH फैमिली वर्ड होगा वो अपने आप में कंजक्शन का काम कर सकता है। बाकी जो सेंटेंस बचेगा उसे आप असर्टिव में चेंज कीजिए और पीछे जोड़ दीजिए, फुल स्टॉप के ऊपर हमारा सेंटेंस खत्म हो जाएगा। तो 3 सेंटेंसेस हमने कर लिए। हम 4th सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। 4th सेंटेंस क्या कह रहा है? 4th सेंटेंस कह रहा है कि ध्रुव सेड व्हाट अ टेरिबल सॉन्ग। ध्रुव सेड व्हाट अ टेरिबल सॉन्ग। अब ध्यान रखिएगा, बहुत सारे साथी इस तरह की चीज़ों पर आकर कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं कि ये भी वर्ड से शुरू हुआ है। ये वर्ड से जरूर शुरू हुआ है, लेकिन ये सेंटेंस जो है इंटेरोगेटिव ना होकर क्या है?
एक्सक्लामेटरी है। तो दोनों में अंतर रहेगा, ये इंटेरोगेटिव था, ये एक्सक्लामेटरी है। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में क्या होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में सेड या सेड टू को चेंज किया जाता है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद वंडर, या फिर सिंपल वंडर्ड, या फिर एप्लाउडेड एक्सेट्रा में। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, उसको एक वंडर हो रहा है। किस चीज़ का वंडर हो रहा है कि टेरिबल सॉन्ग है, टेरिबल सॉन्ग यानी कि वो हताश है। तो ध्रुव एक्सक्लेम्ड विद, अब क्या हो रहा है, टेरिबल सॉन्ग, उसको सॉन्ग बुरा लगा, यानी कि उसके मन में एक सैडनेस आ गई है, एक्सक्लेम्ड विद सैडनेस। अब इंटेरोगेट इसमें एक्सक्लेमेटरी में आप क्या लगाओगे, कंजक्शन दैट लगाओगे। ध्रुव एक्सक्लेम्ड विद सैडनेस दैट व्हाट, ए से जो भी सेंटेंस शुरू होगा उसमें आप लगा दोगे इट वॉज। व्हाट ए की जगह पे क्या लगा दोगे आप, इट वॉज। उसके बाद इट वॉज अ टेरिबल सॉन्ग। तो ये आपका सेंटेंस तैयार हो जाता है। जो फोर्थ सेंटेंस था हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। हम फिफ्थ सेंटेंस पे आ जाते हैं। फिफ्थ सेंटेंस क्या कह रहा है, फिफ्थ सेंटेंस कह रहा है ही सेड टू मी लेट अस डिस्कस द मैटर। लेट अस वाले सेंटेंसेस के लिए मैंने आपको बताया है, ये सेंटेंसेस भी इंपेरेटिव होते हैं, लेकिन ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस के रूल से थोड़ा हटके चेंज किए जाते हैं। ऐसे सेंटेंसेस में क्या करना होता है, आपको सेड टू की जगह पर लगा देना होता है सजेस्टेड। ही सजेस्टेड, टू भी लगा सकते हो, ही सजेस्टेड टू मी, और कंजक्शन लगती है इनमें। इंपेरेटिव सेंटेंस में अक्सर कंजक्शन नहीं लगती है, लेकिन ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंस जो लेट अस से शुरू होते हैं उनमें आप कंजक्शन लगा देते हो। क्या, दैट। ही सजेस्टेड टू मी दैट वी शुड, लेटस की जगह क्या लगा देना आपको, वी शुड। बाकी चीजें यूं की यूं आप पीछे जोड़ दीजिए। वी शुड डिस्कस द मैटर। तो ये आपका तैयार हो जाता है एक्सक्लामेटरी इंपेरेटिव सेंटेंस जो लेटर से शुरू होता है। करना क्या है, लेटर से शुरू हो रहा है तो आप लगा दीजिए यहाँ पर सेड टू की बजाय सजेस्टेड। टू के बारे में आपकी इच्छा है, आप लगाएं या ना भी लगाएं, चल जाएगा दोनों तरह से काम। ही सजेस्टेड मी दैट, और जो लेटर्स है उसकी जगह पे आप क्या लगा दोगे, वी शुड लगा दोगे। बाकी सभी चीज़ें यूं की यूं आ जाएंगी, सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप पे खत्म होगा। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ सेंटेंस। अब आइए, अब हमारा सिक्स्थ सेंटेंस देखिए क्या है। सिक्स्थ सेंटेंस कह रहा है द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट शट द डोर। शट द डोर वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। हमारी रिपोर्टेड स्पीच जो वर्ब से स्टार्ट हो रही है, दैट मीन्स ये भी हमारा क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये लेट अस से शुरू हो रहा था, ये लेट अस से शुरू नहीं हो रहा है। जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच लेट अस से शुरू नहीं होगी और सेंटेंस इंपेरेटिव होगा तो आपको कंजक्शन नहीं लगानी होती है, ये आपको ध्यान रखना होता है। अब देखिए, मास्टर ने सर्वेंट से कहा है, तो मास्टर जो मालिक होगा वो हमेशा सर्वेंट को क्या करेगा, ऑर्डर ही देगा ना। तो जब ऑर्डर ही देगा तो आप किस में चेंज करोगे, ऑर्डर्ड में। तो द मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। अब देखिए, कंजक्शन की बजाय आपको यहां पर क्या लगाना है, टू लगाना है। जोड़ने के लिए जो आपका जोड़ होगा वो क्या होगा, टू के साथ बनेगा। बस बाकी सभी चीज़ें यूं की यूं लगा दीजिए, टू शट द डोर। बस आपका सेंटेंस तैयार हो जाता है। तो ये था हमारा ऐसा इंपेरेटिव सेंटेंस जो लेटर से शुरू ना होके सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। उसमें कंजक्शन नहीं लगानी होती, कंजक्शन की बजाय हमें क्या लगाना होता है, टू। ध्यान रखिएगा, टू कोई कंजक्शन नहीं है, लेकिन ये कंजक्शन के जैसा काम कर देता है। अब आगे देखिए, सेवन सेंटेंस हमारा क्या कह रहा है। सेवन सेंटेंस कह रहा है ही सेज आई लाइक टू लिसन ओल्ड सॉन्ग्स। ही सेज, गौर कीजिएगा इस चीज पे, सेज आया है, यानी कि आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है। प्रेजेंट टेंस में हो जाने से फर्क क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है कि अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब
प्रेजेंट टेंस में होगी तो जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस, जैसा कि अभी तक हम हर सेंटेंस में चेंज करते हुए आ रहे हैं, वो टेंस चेंज नहीं करना होता। क्या होगा देखिए, ही सेज दैट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, आई का क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। अब लाइक टेंस चेंज नहीं होगा, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनाइट था तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट ही रहेगा, क्योंकि ही सब्जेक्ट आ गया है इसलिए SEIS लग जाएगा, तो हमने ऐसे लगा दिया, ही लाइक्स टू लिसन ओल्ड सॉन्ग्स। बस गौर करना आपको कि ऐसे सेंटेंसेस में भी पर्सन का बदलाव जरूर होगा, आपकी कंजक्शन जरूर लगेगी, बाकी कोई चेंज आपको नहीं करना होता, मतलब टेंस के रूप में कोई भी परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। ये गौर किया जाना चाहिए जब भी आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो। यहाँ पर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो थी वो प्रेजेंट टेंस में थी, सेज था, सेज यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस S या ES, इसीलिए हमने देखिए रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है। तो ये 7 अलग अलग तरह के सेंटेंसेस में 7 अलग अलग तरह के रूल्स को आप डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। आप लोगों को बहुत अच्छे से शायद ये चीज़ें सभी पता लग गई होंगी कि कहाँ पर किस वजह से क्या करना होता है। आगे देखिए, आगे क्या है, ही सेड टू मी डू यू स्मोक। अब ये भी क्या है, यस या नो वाला एक क्वेश्चन है, जैसा कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस था लगभग वैसा ही है। बस यहाँ पर क्या है, डू यू स्मोक, ये हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के अंदर है, तो इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट के तरीके से, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट को चेंज कर दिया जाता है कि इसमें पास्ट इंडेफिनाइट में, वहाँ पर कॉन्टिन्यूस था तो उसको पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर दिया था, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनाइट है तो इसे हम पास्ट इंडेफिनाइट में चेंज करेंगे। देखिए किस तरह से, तो उसने मुझसे पूछा है तो ही आस्क्ड मी, कंजक्शन क्या लगा देंगे हम, इफ लगा देंगे। अब यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी है, तो मी का जो सब्जेक्टिव रूप होगा, नॉमिनेटिव रूप होगा, वो क्या होगा, आई होगा। इफ आई, अब आपके पास बच गया डू और स्मोक। डू और स्मोक यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, इसको चेंज करना है प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनाइट में। अब प्रेजेंट इंडेफिनाइट का इंटेरोगेटिव है इसलिए डू लगा हुआ है, लेकिन पास्ट इंडेफिनाइट में चेंज होगा सिंपल के अंदर, और पास्ट इंडेफिनाइट का सिंपल क्या होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, इफ आई स्मोक्ड। एज सिंपल एज दैट, जितना सिंपल रखेंगे उतना आसानी से हो जाएगा। तो ये आपका 8th सेंटेंस भी हो गया, आपने प्रेजेंट इंडेफिनाइट को पास्ट इंडेफिनाइट में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमें पता है इनडायरेक्ट स्पीच में सिंपल सेंटेंस आता है, इसलिए सिंपल सेंटेंस की फॉर्मेशन आई है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है। आगे बढ़ते हैं, 9th सेंटेंस क्या कह रहा है, 9th सेंटेंस कह रहा था, टीचर सेड फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव एक तरह की प्रोवर्ब है कि किस्मत सिर्फ हिम्मत वालों का ही साथ देती है। ये सच्चाई बात है, एक तरह का यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ में हमें पता है कि टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, सिर्फ आप कंजक्शन लगाएंगे और सेंटेंस को यूं का यूं लिख देंगे। तो क्या बन जाएगा हमारा, द टीचर सेड दैट, क्या हो जाएगा हमारा, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। सेंटेंस हमारा यूं का यूं रहा, टेंस में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि एक तरह से ये क्या था, यूनिवर्सल ट्रूथ था, एक प्रोवर्ब थी, उसमें किसी तरह का बदलाव आपको नहीं करना होता। आ जाइए 10th सेंटेंस के ऊपर। 10th सेंटेंस क्या कह रहा है, 10th सेंटेंस कह रहा है, राहुल सेड माई वाइफ विल नॉट अटेंड द मीटिंग टुमारो। विल नॉट अटेंड, विल नॉट अटेंड इसे आप फ्यूचर इंडेफिनाइट की तरह ले सकते हैं, या फिर इसको आप ले सकते हैं एक मॉड्यूलर सेंटेंस की तरफ। और मॉड्यूलर सेंटेंसेस में हमें पता है क्या करना होता है, जो भी मोडाल दे रखा हो उसका पास्ट रूप लिखना होता है। बाकी असर्टिव सेंटेंस है तो असर्टिव में कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। देखिए क्या हो जाएगा, राहुल सेड दैट, कंजक्शन दैट लग गई है। अब उसने कहा माई वाइफ,
माई वाइफ यानी कि राहुल की वाइफ है ना, तो राहुल की वाइफ है तो माई फर्स्ट पर्सन जो चेंज हो जाएगा वो किसके अनुसार चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार। और सब्जेक्ट कौन है, राहुल। लेकिन हम दोबारा से राहुल ना लिखते हुए क्या लिखेंगे, राहुल के लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल किया जा सकता है, और राहुल के लिए कौन सा प्रोनाउन लगा सकते हैं हम, ही। राहुल सेड दैट ही। अब लेकिन ये क्या है, माई है, माई क्या है, पोजेसिव, तो ही का भी पोजेसिव क्या हो जाएगा हमारा, हिज हो जाएगा। तो राहुल सेड दैट हिज वाइफ, अब विल का क्या हो जाएगा, वुड। मॉड्यूलर सेंटेंसेस के अंदर जो भी मोडाल दे रखा हो उसका पास्ट रूप लिख दीजिए। हिज वाइफ वुड नॉट अटेंड द मीटिंग। अब हमारे पास क्या आया, टुमारो। टुमारो यानी कि आने वाला दिन। आने वाले दिन को हम दो चीज़ों में चेंज कर सकते हैं, द फॉलोइंग डे या फिर द नेक्स्ट डे। विल नॉट अटेंड द मीटिंग, द कब हो रही है मीटिंग, अगले ही दिन हो रही है, तो द फॉलोइंग डे। एज सिंपल एज दिस। बट मॉड्यूलर सेंटेंस था तो मॉड्यूलर में मोडाल का पास्ट रूप लिख दीजिए, बाकी ऐसा इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं था। आगे देखिए, आगे हमारे पास 11th सेंटेंस क्या कह रहा है। 11th सेंटेंस कह रहा है, शी सेड टू हिम व्हाई डिड यू राइट सच एन इंसल्टिंग लेटर टू मी। अब ये भी एक इंटेरोगेटिव है। कैसा इंटेरोगेटिव है, जो WH से शुरू हो रहा है। इंटेरोगेटिव के दो सेंटेंसेस जानबूझकर लिए गए हैं ताकि आपको इंटेरोगेटिव का बिल्कुल बेसिक जो फार्मूला है वो क्लियर हो जाए। अब देखिए, वाई से शुरू हुआ है तो दैट मीन्स कंजक्शन नहीं लगेगी, लेकिन बेसिक चीज़ों को चेंज करना ही करना है। हमारी रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर अगर सेड टू आए तो क्या हो जाएगा, उसे आस्क्ड में कन्वर्ट कर देंगे, शी आस्क्ड हिम। अब कंजक्शन नहीं लगेगी, लेकिन WH वाला जो वर्ड दे रखा होगा वो लगाएंगे, वाई। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद है डिड यू राइट। डिड यू राइट यानी कि पास्ट इंडेफिनाइट टेंस, और पास्ट इंडेफिनाइट को चेंज किया जाता है कि इसके अंदर पास्ट परफेक्ट में। सेंटेंस को सिंपल बनाना है तो सबसे पहले क्या लेना होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा है यू। यू यानी कि सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन चेंज हो जाता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट दे रखा है हमारा हिम, तो हिम का जो सब्जेक्टिव रूप होगा, नॉमिनेटिव रूप होगा, वो क्या होगा, ही होगा। वाई ही। अब डिड और राइट पास्ट इंडेफिनाइट है, चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है क्या, हैड, और मेन वर्ब क्या होती है, थर्ड फॉर्म। वाई ही हैड रिटन सच एन इंसल्टिंग लेटर टू। अब देखिए, अब आया है मी को, यानी कि फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन मी यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्टिव रूप है, तो हमें शी का भी कौन सा रूप चाहिएगा, ऑब्जेक्टिव। और शी का ऑब्जेक्टिव रूप क्या होता है, हर होता है। जिस भी साथी को ये चीज़ें नहीं पता लग रही हैं तो उसके लिए मैंने टेबल लिखवाई थी आपको हमारे फर्स्ट लेक्चर के दौरान ही, कि किस चीज़ का सब्जेक्टिव यानी कि नॉमिनेटिव रूप कौन सा होता है, पोजेसिव रूप कौन सा होता है, और ऑब्जेक्टिव रूप कौन सा होता है। तो उस टेबल को एक बार आप गौर से पढ़ लीजिएगा, फर्स्ट लेक्चर के अंदर दोबारा से घूम के आइएगा, फर्स्ट लेक्चर को दोबारा से एक बार रिवाइज कीजिएगा, आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। गो थ्रू दोज लेक्चर्स एंड यू गोना क्लियर ऑल दिस थिंग्स। तो ये आपका हो गया। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस पे, जो कि हमारा आज का लास्ट सेंटेंस होने वाला है। लेकिन लास्ट हो चाहे ना हो, इंपॉर्टेंस उसकी उतनी ही होती है। आई सेड टू हर शो मी योर आइडेंटिटी कार्ड प्लीज। अब प्लीज से कहा गया है, शो मी यानी कि वर्ब से स्टार्ट हुआ है, दैट मीन्स ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस है लेकिन प्लीज लगा हुआ है। जब प्लीज लगा हुआ हो इंपेरेटिव सेंटेंस में तो सेड या सेड टू की बजाय क्या लगाओगे आप, रिक्वेस्टेड लगाओगे। तो क्या हो जाएगा, आई रिक्वेस्टेड हर। उसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंस में कंजक्शन की बजाय क्या लगा देते हो आप, टू लगा देते हो। टू के बाद फिर सेंटेंस आ जाएगा हमारा, टू शो मी। अब मी का मी क्यों आया है इसको भी समझ लीजिए। यहाँ पर मी क्या है, मी है हमारा यहाँ पर एक तरह से ऑब्जेक्टिव रूप। अब मी फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई है, तो आई का ऑब्जेक्टिव अपने आप ही क्या होगा, मी ही होगा। तो टू शो मी। अब देखिए ये यूअर आया है, यूअर क्या है, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन का कौन सा रूप है, पोजेसिव। सेकंड पर्सन चेंज होता है हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग।
ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? हर। हर के लिए पोजेसिव भी क्या होता है? हर होता है। टू शो मी हर आइडेंटिटी कार्ड। प्लीज़ के लिए हमने रिक्वेस्टेड लगा दिया तो सेंटेंस हमारा यहाँ पर ये फिनिश हो जाएगा फुल स्टॉप पे। आप एक चीज़ को गौर करके रखिएगा कि जब भी आप सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर देंगे तो कोई भी सेंटेंस आपका हमेशा फुल स्टॉप पर ही जाकर ख़त्म होगा, यानी कि सेंटेंस को अंततः क्या बना देना होता है? असर्टिव। तो ये थी आज की हमारी एक्सरसाइज। होपफुली इस एक्सरसाइज के जरिए आपका कंप्लीट टॉपिक जो है वो रिवाइज हो गया होगा, सारी बेसिक चीज़ों की आपको जानकारी हो गई होगी। अगर फिर भी किसी साथी की कोई क्यूरीज रह जाती हैं तो अपनी क्यूरीज को कमेंट बॉक्स में डाल सकता है। अगर वीडियोस आपको अच्छे से समझ आ रहे हैं, सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। वीडियो के बारे में अपने व्यूज़ को हमारे साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स छोड़ दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियोज़ को शेयर कीजिए। चैनल का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़िए ताकि सभी को चैनल पर मिलने वाले यूज़फुल वीडियोस का पूरा फ़ायदा मिल सके। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद चैनल से जुड़े रहने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद। यूं ही जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो इतना ही कहूँगा, फिर से स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें।